नमस्कार दोस्तों हिंदुस्तान की राजनीति बड़ी गजब है। हिंदुस्तान में नेता कई बार सब कुछ सामने से कह देते हैं और कई बार इशारों में कहते हैं और कई बार ऐसे मौके आते हैं जब तंज कसकर या मजाक में अपनी पूरी बात कह देते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। कोई बयान नाराजगी में सामने आता है तो कोई बयान हंसी मजाक में। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कुछ ऐसा कह दिया है जो महाराष्ट्र की भविष्य की राजनीति के लिए बीजेपी और एकनाथ शिंदे के लिए शुभ संकेत नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की जीवनी पर एक किताब का विमोचन था। इस किताब के विमोचन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, ये दोनों नेता मौजूद थे। मंच पर जैसे ही अजीत पवार को बोलने का मौका मिला तो ऐसा लगा जैसे अजीत पवार के अंदर का सारा दर्द बाहर आ गया। दिल में जितनी टीस थी वो सब बाहर आ गई। अजीत पवार जैसे ही मंच पर पहुंचे और माइक उनके हाथों में आया, अजीत पवार ने दो अहम बातें कह दी। सबसे पहले तो उन्होंने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को छोटा कर दिया। अब छोटा किस हिसाब से किया? अजीत पवार ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस 1999 में विधायक बने और एकनाथ शिंदे 2004 में विधायक बने, लेकिन मैं यानी कि अजीत पवार, मैं 1990 से विधायक हूं। राजनीति में मैं इन दोनों से सीनियर हूं, लेकिन ये दोनों मुझसे आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया। मराठी भाषा में अजीत पवार ने अपनी ये बात कही। आप उस बात को सुन लीजिए। त्याच्यामध्ये एकनाथरावांची 2004 ला सुरू झाली। ह्या सगळ्यांच्या मध्ये विधानसभेमध्ये सिनियर मी आहे। मी 90 ला बॅचचा आहे। हे बाकीचे सगळे माझ्या मागचे आहेत, परंतु सगळे माझ्या पुढे निघून गेले, मी मागेच राहिलोय। मित्रांनो, गमतीचा भाग जाऊ द्या। अब दोस्तों, जब अजीत पवार ने यह तंज कसा तो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के पास मुस्कुराने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि सामने सैकड़ों की तादाद में लोग बैठे थे। अगर मुंह बनाते, नाराजगी जाहिर करते तो इसका भी संदेश गलत जाता। लेकिन अजीत पवार यहीं तक नहीं रुके दोस्तों। आपको पता है, उल्टा चश्मा यूसी ने कई बार आपको बताया कि अजीत पवार अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस से उनकी बनती नहीं है, एकनाथ शिंदे से भी असहमति रहती है। सीट शेयरिंग को लेकर, अपने सम्मान को लेकर, नरेंद्र मोदी की सरकार में शामिल होने को लेकर, विभागों को लेकर, काम को लेकर अलग अलग वक्त पर अजीत पवार की नाराजगी, उनका गुस्सा देखने को मिला है। और अब अजीत पवार क्या कह रहे हैं? क्या अजीत पवार महाराष्ट्र में कोई बड़ा बदलाव चाहते हैं? दरअसल अजीत पवार ने यह कह दिया कि अगर मुझे यह पता होता जिस वक्त वो एनसीपी को तोड़ रहे थे। अजीत पवार ने कहा कि अगर देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी ने मुझको यह ऑफर दिया होता कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो मैं पूरी की पूरी एनसीपी को ही बीजेपी में ले आता, यानी अलायंस में शामिल हो जाता, पूरी पार्टी को ले आता, पार्टी को तोड़ता ना, यानी सारे विधायक ले आता। अब दोस्तों, आपको याद है कि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत की और 39 विधायकों के साथ वो इस पाले में आ गए, मुख्यमंत्री बन गए, जबकि 40 विधायकों के साथ आने वाले अजीत पवार डिप्टी सीएम बने। महाराष्ट्र में दो अलग अलग वक्त में अलग अलग उठापटक देखने को मिली। 2022 में एकनाथ शिंदे और 2023 में अजीत पवार। लेकिन अजीत पवार अब ये बात कह रहे हैं कि अगर मुझको मुख्यमंत्री का ऑफर दिया होता, क्योंकि मैं सीनियर हूं, देवेंद्र और एकनाथ शिंदे दोनों जूनियर हैं, मैं सीनियर हूं, अगर मुझको मुख्यमंत्री पद का ऑफर कर दिया गया होता तो मैं पूरी पार्टी को ले आता। ये बात भी अजीत पवार ने मंच पर बोली। अरे तुम्ही ज्यावेळेस एकनाथराव शिंदेंना सांगितलं तुम्ही जर आला इतके आमदार घेऊन तर मुख्यमंत्री करणार, मला सांगायचं मी तर सगळी पार्टीच आणली असती। काय शेवटी जे नशिबात असतं तेच होतं, आपलं आपलं काम करत राहायचं। अब दोस्तों, अजीत पवार की इन दोनों बातों को समझने की कोशिश कीजिए। क्या इसमें महाराष्ट्र में आने वाले वक्त का कोई बड़ा संदेश नजर आता है? बिल्कुल नजर आता है। दो साफ संदेश हैं। पहला कि अजीत पवार सीनियर हैं, एकनाथ और देवेंद्र दोनों जूनियर हैं, लेकिन एकनाथ मुख्यमंत्री हैं और देवेंद्र फडणवीस 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक बार पूरे कार्यकाल के लिए और एक बार महज 72 घंटों के लिए। अजीत पवार की राजनीति कुछ ऐसी है कि अजीत पवार
अब तक 5 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पृथ्वीराज चव्हाण के साथ भी वो उप मुख्यमंत्री रहे, उद्धव ठाकरे के साथ भी वो उप मुख्यमंत्री रहे, देवेंद्र फडणवीस के साथ भी उप मुख्यमंत्री रहे और अब एकनाथ शिंदे के साथ भी वो उप मुख्यमंत्री हैं। यानी अजीत पवार की महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही। 5 बार उनको डिप्टी सीएम के पद से संतोष करना पड़ा। तो क्या इसीलिए अजीत पवार ये बात कह रहे हैं कि वो सीनियर हैं, मुख्यमंत्री का पद उनको मिलना चाहिए था? क्या अजीत पवार अपनी राहों को अलग करने की तरफ चल पड़े हैं? क्या अजीत पवार अब सिर्फ उप मुख्यमंत्री बनकर नहीं रहना चाहते? अजीत पवार अब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश अब महाराष्ट्र की सत्ता पर एकाधिकार की है और जाहिर सी बात है कि महायुति में रहकर यह मुमकिन नहीं है। अगर अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनना है तो उनको अपनी ताकत बढ़ानी होगी। अजीत पवार को अगर मुख्यमंत्री बनना है तो उनको कुछ ऐसा करना होगा कि सीटों के आंकड़े में वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे दोनों से बड़े हो जाएं। और यह भी साफ है कि महायुति में रहकर यह हो नहीं सकता। यह तभी मुमकिन है जब अजीत पवार सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दें, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतकर उनके प्रत्याशी आ जाएं और फिर अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाना महाराष्ट्र के सियासी दलों की मजबूरी बन जाए। लेकिन हाल फिलहाल दोस्तों ऐसा नजर नहीं आता। अब अजीत पवार संदेश तो बड़े दे रहे हैं, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, दूसरों को जूनियर बता रहे हैं, छोटा बता रहे हैं, खुद को सीनियर बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पद की भी बात कर रहे हैं। और ये सब कुछ दोस्तों तब हो रहा है जब महाराष्ट्र में अगले 2 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है। तो क्या अजीत पवार की राहें बीजेपी के साथ, एकनाथ शिंदे के साथ अब खत्म होने की ओर हैं? क्या इस महायुति गठबंधन को विधानसभा चुनाव में मंजिल मिलनी मुश्किल है और अजीत पवार इसे समझ चुके हैं? अजीत पवार को लगने लगा है कि इन सियासी मजबूरियों का फायदा उठाने का यह बिल्कुल सही वक्त है। दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय हो, अपनी राय उल्टा चश्मा यूसी के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।